अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक ऐसा अमल बताया जा रहा है जो वफादारी का सबसे बड़ा अमल कहलाता है। अगर कोई चाहता है कि दूसरा इंसान उसके साथ वफादार रहे, लॉयल रहे, उसके साथ जितनी भी उसकी जिंदगी गुजरे वो वफादारी में गुजरे, किसी और इंसान की तरफ ना जाए, रहे तो उसके साथ रहे, माने तो उसकी माने, मोहब्बत करे तो उससे करे। चाहे कभी आप उससे कुछ सख्त लफ्ज भी बोल दें तो वो बुरा ना मनाए। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि जिसे वो चाहता है वो उसकी बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो उसे चाहता होता है। बाज़ों का बाज ऐसे अल्फाज भी मुंह से निकल जाते हैं जो दूसरे इंसान को आपसे खफा कर देते हैं, नाराज कर देते हैं, बदजन कर देते हैं। तो इन तमाम मामलात में अगर इस अमल को कर दिया जाए तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान सारी जिंदगी आपका रहता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके बगैर उसका दिल नहीं लगेगा। एक बहन ने पिछले दिनों ईद से पहले कमेंट्स काफ़ी किए कि मुझे ऐसा अमल बताएं कि मेरा शौहर दूसरी औरतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। तो वो छोड़ के इन तमाम मामलात को मेरी तरफ आए। एक और बहन ने इसी तरह कमेंट किए कि मैं जिससे चाहती हूँ, जिससे मंगनी हुई है, वो अब मुझसे नाराज है, उसका दिल किसी और लड़की की तरफ है, वो किसी और से अब शादी करना चाहता है। तो शायद उसका मुझसे दिल भर गया है। अब वो मुझसे फ़ोन पे भी बात नहीं करता, अब मुझसे तमाम वो ताल्लुकात ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन मैं उसे सिर्फ अपना बना के रखना चाहती हूँ। कोई ऐसा अमल बता दें कि हमारे दरमियान जो नफ़रतें पैदा हो गई हैं उस लड़की की वजह से वो ख़त्म हो जाएं और वो इंसान जो मुझसे खफा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाए, मेरे साथ वफादार है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज का अमल मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत मुजरब अमल है। तमाम जितने भी अमल कुरैशी साहब चैनल पे आज तक बताए जाते हैं वो मुजरब होते हैं, आम अमल नहीं होते। तो इसमें आसान अमल है, इलायची दी जाती है। आम तौर पे इलायची जो है वो आपको घरों में मिल जाती है। एक इलायची काफी होती है, उसको मुंह में रखा जाता है। इलायची मुंह में होगी, फिर इस वजीफे को पढ़ना है, बावुजू होना है सबसे पहले। फिर इलायची जो है वो मुंह में रख लेनी है। दोबारा बता रहा हूँ, वैसे ये वो असर नहीं करेगा। एक इलायची जो होती है वो बड़ी इलायची भी होती है, जो गरम मसाले वगैरह में होती है, वो नहीं लेनी। जो आम इलायची होती है, स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, इस इलायची को एक दाना, अगर छोटी ज्यादा इलायची हो जिसमें बीज कम होते हैं, बीज की वजह से ही इलायची की खुशबू होती है, तो इसमें खुशबू की जरूरत है। तो आपने थोड़ी बड़ी या इलायची लेनी है या दो तीन इलायचियां फिर ले लेनी है, उनको मुंह में रखना है, उनको चबाना शुरू कर देना है। चबाते हुए जब आप इस वजीफा को जो मैं बताऊंगा आप पढ़ेंगे, अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान जिस इंसान के मर्जी पीछे लगाओ वो आपके कदमों में होगा, वो आपकी ही बात मानेगा, आपके पास रहना ही पसंद करेगा। दूर जाने से उसको डर लगेगा, खौफ आएगा कि आपके बगैर उसे कोई और हो ही नहीं सकता कि अपनाए। वो खौफजदा हो जाएगा। इसकी दुनिया भी आप होंगी, जहां पूरा आप होंगे, कायनात आप होंगे, उसे हर तरफ आप ही नजर आएंगे। तो इससे आसान अमल नहीं है। स्क्रीन पे आपको वजीफा नजर आना शुरू हो गया होगा। इसे इलायची जब मुंह में डाल लेनी है तो आपने 41 दफा पढ़ना है। जब 41 दफा पढ़ रहे हो आंखें बंद रखनी है, दूसरे इंसान के बारे में सोचते जाना है और उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, मनफी नहीं सोचना, अच्छा सोचना है कि वो मेरे साथ वफादार है, लॉयल है और वो मुझे अब नहीं छोड़ेगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है और उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है और वो किसी की तरफ जा ही नहीं सकता। और अगर वो चला गया तो अब वो लौट के आ रहा है, ये सोचना। अल्लाह के फजल से
ابھی یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دوسرا انسان جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ واپس آپ کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ بخل مجرب عمل ہے، ناپاکی میں بہنے نہ کریں، فائدہ اور لگیزات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں رول یاد رکھیں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، پریشانی ہے، بندش ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے انہیں اللہ بخش دے، آمین یا رب العالمین۔